मुकदमे हम बोले कि हम अभी पुलिस को बुलाते हैं, तो उनका कहना है पुलिस को बुला के तुम क्या करोगे, पुलिस को तो हम खुद खरीदते हैं और बैठाते हैं उठाते, सब मेरे साथ, सबको मैं मैनेज कर लूंगा। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है। दरअसल ये पूरी घटना आजमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के करतालपुर ग्राम का है। आज हमारे साथ ये जो भाई साहब बैठे हैं, वकील साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, ये पीड़ित पक्ष है। इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर आपके साथ क्या कुछ हुआ। बड़े ध्यान से सुनिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। आपका? प्रतीक तिवारी, उच्च न्यायालय अधिवक्ता हूँ। जी वकील साहब, क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा बताइए। 12/03/2025 को हमारे दुकान पर आजमगढ़ में हमारा एक रेस्टोरेंट है। वहाँ पर जगह का एड्रेस बताइए। करतालपुर, ग्राम करतालपुर, पोस्ट भवननाथ, जिला आजमगढ़ में हमारा एक रजवाड़ा नाम से रेस्टोरेंट है जी, जिसमें कथित बिजली विभाग के कुछ अधिकारी लोग आते हैं जिनके गले में आई कार्ड वगैरह कुछ नहीं होता है। वो हमारे घर में चेकिंग करने के नाम पर चेकिंग की उपस्थिति दर्ज कराते हैं जी। और उपस्थिति दर्ज कराने के बाद जब हमारे यहाँ चेकिंग करते हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं पाई जाती है। उसके बाद वो नीचे आते हैं और नीचे आके कहते हैं कि हम आपका मीटर का जो रीडिंग है वो कम करा सकते हैं, इससे आपका मीटर का बिल कम होगा और इसके लिए आपका मीटर चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 5,000 रुपये जो है वो हमको देने होंगे। आपका मीटर कम हो जाएगा तो 10,000 बिल आती है, वो 7,000 हो जाएगी। इस पर मैं वहाँ उपस्थित था। मैंने कहा ठीक है, अगर आप मीटर बदलते हैं तो ये तो पहली बात इलीगल है और मीटर अगर आप जला हुआ दिखाएंगे तो आपको ये वहाँ से जांच आएगी कि भाई मीटर जला क्यों, कि ओवरलोड था, क्या दिक्कत थी। इस बात पर मैंने कहा भाई मैं पैसा तो नहीं दूंगा, आप जो मीटर है उसी की रीडिंग आप उसको दीजिए। इस पर वो आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं आप बहुत कानून पढ़ा रहे हैं, बहुत न्याय जानते हैं और मेरा कॉलर पकड़ लेते हैं। इसकी तस्वीर मैं श्रोता माध्यम को दिखाना चाहूँगा कि इसकी तस्वीर ये रही कि जहाँ पे इन्होंने मुझको कॉलर पकड़ा है, एक उपभोक्ता का कॉलर एक सरकारी विभाग का आदमी पकड़ता है जिसकी सूचना में चेयरमैन, उनके बिजली विभाग के कर्मचारी थे या गुंडई करने आए थे, बताइए आप। ये बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर गुंडई करने आए थे। अच्छा। अगर स्पष्ट बातें कहूँ तो वो सिर्फ गुंडई करने आए थे और अपना ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। और वास्तविकता भी यही है क्योंकि वो इस तरह से इलीगलिटी करके इतना पैसा जमा कर चुके हैं कि पुलिस विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, सब उनके दबाव में हो, जहाँ भी उनको जरूरत पड़ती है वो पैसा अपना फेंक देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिजली विभाग तो है ही है, अब SC/ST का कैसे मिसयूज होता है इस पूरी आएगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रवीण तिवारी है। हाँ। करतालपुर, आजमगढ़, भवननाथ, कोतवाली थाना कोतवाली का निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। हमारे SC/ST एक्ट का मिसयूज कैसे हुआ आपके साथ, वो बताइए। मिसयूज हमारे साथ ये हुआ कि उपेंद्र चौरसिया, जो कि भाई साहब हमारे बताए हैं उनके बारे में, वो तथाकथित जिला के एक फेमस गुंडों में, जिनको पुलिस का संरक्षण है, जिनको सरकार का संरक्षण है, उनको बिजली विभाग का संरक्षण है, बड़े बड़े व्यापारियों का संरक्षण है, सारा संरक्षण उनके पास है। वो हमारे यहाँ 23 तारीख को शाम के करीब 3 से 4 बजे हमारे घर आते हैं और आने के बाद वो बुलाते हैं कि प्रतीक तिवारी कहाँ है। आपका नाम प्रतीक तिवारी? नहीं, जो वकील साहब है जिनके साथ पहले घटना उन्होंने किया, उसको बोले वो है कहाँ। तो हमारा उनका कहना था कि उनके साथ एक उपाध्याय, उनके साथ एक अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है और एक सुनील राय उनके साथ, ये 3 पहले एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद वो पूछता है कि प्रतीक कहाँ है। तो हमने कहा कि आराम से बात करिए, और बड़े भाई के आप ही थे ना जो कॉलर पकड़े थे और गुंडई कर रहे थे। तो उनका कहना था कि तो गुंडई तो अभी तुमने मेरा देखी कहाँ है, अब गुंडई मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा। और तुम रह नहीं पाओगे। तो फिर उसके बाद राय साहब ने हम लोगों को अंदर लेके गए, बोले आई आपसे बात होती है, सब मैटर हम लोग सेटल कर देंगे। तो वो अंदर ले जाके 50,000 रुपए की डिमांड करने लगे। तो 50,000 रुपए की डिमांड, तो मेरा एक ही चीज कहना था कि मैं 50,000 तो नहीं देने वाला। बिजली विभाग के अधिकारी, वो अधिकारी वो भी थे उसमें, कि मैं 50,000 रुपए आपको देने वाला नहीं हूँ, आपको जो करना सो करिए आप। यही शब्द मेरे थे। उनका कहना था अभी तुमने गुंडाई हम लोग की देखी कहाँ है, अभी और लोग आ रहे हैं, वो तुमको बताएंगे कि तुम क्या दोगे क्या नहीं दोगे। तो किसी तरह हम लोगों ने डांट के डपक के उनको किसी तरह हाथ जोड़ के किसी तरह उनको बाहर घर से निकाला गया। क्योंकि घर में हमारे औरतें थी, मेरी मदर और मेरी वाइफ थी और छोटा बच्चा भी है। जहाँ ये पूरी घटना हुई वहाँ कोई CCTV कैमरा? जी हाँ, CCTV कैमरा है, पूरा ऑन रिकॉर्ड है सब। अच्छा, पूरा रिकॉर्डेड है? पूरे रिकॉर्डेड, ऑन रिकॉर्डेड है। उसको ये रिकॉर्डेड में ये देखिए फोटो भी उनका है। अच्छा, उनका फोटो है। ये सुनील राय है, ये सुनील राय जो कि हमारे क्या चाहते हैं इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे फिर ये हमारे यहाँ से जाने के बाद वो अपने पैसे के बल पे, अपने पुलिस के बल पे, जो कि हमारे यहाँ यादवेंद्र पांडे हमारे यहाँ SSO हैं, वो SSO साहब को
पैसे कितने पैसे देके उन्होंने मैनेज किया कि किसी मुकदमे को आप ST लगाने से पहले, जिनको मैं जानता ही नहीं, पहली बात है उपेंद्र चौरसिया जिनको मैं जान रहा था, उन्होंने अपना नाम बताया, सुनील राय को मैं जान रहा था और प्रचेंद्र उपाध्याय को जान रहा था। ये तीनों ही मुझे जितना पता है कि वो SC में नहीं आते, बिलोंग नहीं करते, और उनके तथाकथित गुंडे क्या हैं क्या नहीं है वो चीज़ मैं कुछ नहीं जानता। और ना कि हम लोग अपनी जान बचाने के लिए अगर ऊंची आवाज़ में कुछ बोले भी तो ऐसी कोई जाति सूचक शब्द नहीं लिया गया, ना ही कोई हथियार निकाला गया। लेकिन ये कोतवाल साहब के पास जाके उनको पैसा देके और कोतवाल साहब की मिली भगत के साथ इन्होंने मुकदमा हम पर लिखवाया कि मैं एक जाति सूचक शब्द से उनको प्रेरित किया। उनके साथ आए थे जाति सूचक, और हथियार मेरे पास आते ही उन्होंने हथियार से लेके मैं पहले ही उनको डराने लगा। अच्छा, जो कि ऐसा कहीं ना CCTV फुटेज में ना कहीं। लेकिन कोतवाल साहब की इतनी अच्छाई, इतने अच्छे इंसान, इतने भ्रष्ट इंसान है कि उन्होंने एक बार भी उस चीज को ना हमसे पूछा, ना हमारा CCTV कैमरा देखा, ना घटनास्थल की एक बार भी जांच किया। और मेरे ऊपर और मेरे पिता के ऊपर, मैं अपने पिता का सबसे पहले परिचय देना चाहता हूँ कि वो पुलिस से डिप्टी SP रैंक से उन्हें रिटायर हुए हैं। और आपके पुलिस विभाग की सबसे अच्छा काम करने का जो भी सम्मान होता है, पुलिस वो सम्मानित पुलिस पदक मिला हुआ है, पुलिस पदक से उन्हें सम्मानित किया गया है। और उनके जीवन काल में उनका जितना भी कैरेक्टर रोल देखा जाए, खाली एक्सीलेंट और गुड के अलावा कुछ लिखा ही नहीं गया। ऐसे पुलिस अफसर को, और यही पुलिस अफसर उनके रिटायर होने के बाद उनके साथ ये सम्मान उनका दिया कि उनसे एक बार भी पूछ नहीं रहा कि आपने ऐसा किया कि नहीं किया। संविधान में जो भी धाराएं बनाई गई हैं किसी के उत्पीड़न को रोकने के लिए और लोगों को बचाने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए नहीं बनाई गई हैं। लेकिन आए दिन ये देखा जाता है कि जो भी, चाहे वो लोकसभा द्वारा, चाहे विधायिका द्वारा, और चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट या तमाम माननीय न्यायालयों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसका मिसयूज किया जाता है। और वही मिसयूज जो है अच्छे लोगों के गले का फांस बनता है। वकील साहब क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए और क्या कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, संविधान में जो इनको गारंटी दी गई है, जो राइट्स दिए गए हैं, वो उनके संरक्षण के लिए दिया गया। अगर उसका मिसयूज किया जाएगा तो ये माननीय न्यायालय की नज़र में भी आएगा और सभी लोगों के, जनता की नज़र में भी आएगा। आपको लगता है मिसयूज किया गया है? बिल्कुल मिसयूज किया गया है। भाई, नियम इसलिए बनाया गया था कि उनको किसी प्रकार की कोई भी अपमानित ना किया जा सके। पर अगर उनको अपमानित ना किया गया और ये उनको इस तरह का नियम, अगर इस तरह का झूठा FIR कोई दर्ज कराएगा। वकील साहब हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? पैसा ऐंठने के लिए? बिल्कुल, ये पैसा ऐंठने का एक नया जरिया बन गया है आज के समय में। ये पैसा बैठने का एक कौन ऐंठता है इस पैसे को? कोई भी, इसको जिसको भी लाभान्वित होना रहता है वो किसी एक SC को पकड़ के ले आएगा, कहेगा ये इनको गाली दिया गया, उनको कर दिया गया। उसके लिए अभी 14 जनवरी को हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने यह आदेश भी पारित किया है कि बिना जांच के किसी की FIR नहीं लिखी जाए। उसके बाद भी इसका उल्लंघन किया गया। उसमें उन्होंने, कोर्ट ने आदेश किया है कि भाई उसके अंदर आपको CCTV फुटेज देखनी पड़ेगी, घटना स्थल का देखना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है घटना स्थल पे हुआ, वहाँ बयान दर्ज कराना पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। एक पक्षी कार्रवाई, एक इंसान की बात सुनकर अगर FIR आप दर्ज कर देते हैं तो उसकी वैलिडिटी कितनी है? कानून के नज़र में वैलिडिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वैलिडेशन आप देखेंगे। और जो उन्होंने FIR लिखा है उसमें ना तो घटना कौन से समय पे हुई है, कौन से दिनांक की हुई, उसकी जानकारी नहीं। जिसने लिखाया है वो उपेंद्र चौरसिया लिखाए हैं और विक्टिम में आप लगा रहे हैं कि वो उस पे SC/ST का उनका आरोप लगा रहे हैं कि फला इंसान को कहा, तो विक्टिम कोई और है। और जिसने FIR लिखा है उसके पिता का नाम कुछ और है, एक जगह कुछ और लिखाया हुआ है। तो पूरी FIR ही गलत है। ये बताती है कि पुलिस विभाग इसमें मिलजुल के काम कर रही थी। आपकी नज़र में दोषी कौन है, दोनों या एक? दोषी वो सिस्टम है जिसने FIR लिखा, और दोषी वो भी है जिसने दूसरे का उपयोग करके अपना एक हथियार बनाया और एक इंसान को प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। वो व्यक्ति ना काम कर सकता है, ना धंधा कर सकता है। इस तरह से कार्य में आप किस समाज की अपेक्षा करते हैं? आप कौन से समाज में रहना चाहेंगे? उस समाज में जहाँ पर झूठा आरोप लगा दिया जाए, उस समाज में जहाँ पर आप कभी फंसाए जा सकते हो। भाई, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया उसके अंतर्गत ये रखा गया, तो उसके लिए ये रखा गया कि सभी व्यक्ति, सभी इंसान जो रहे समाज में आराम से रह सके, कानून के संरक्षण में रह सके। कानून का ही अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो उनका संरक्षण छीना जा रहा है। इस बात को ध्यान देना कानून के पहरेदारियों ने भुला दिया है। से मेरा आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। जय हिंद।